नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर J2S अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हिंदी वर्णमाला जो है ये हर एग्ज़ाम में, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सब में आता है। तो आज हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बनते हैं स्वर से। उसके बाद व्यंजन बताएंगे। स्वर देखिए, छोटा आ, ठीक है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री फॉर ऋषि, ए छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ, अंक, आहा। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो स्वर होते हैं वो क्या होता है, स्वर होता क्या है, तो जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक होता है ह्रास्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रास्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, ये सब क्या है, और री, ये चार स्वर जो हैं ये ह्रास्व स्वर हैं। ह्रास्व स्वर कौन से स्वर होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रास्व स्वर कहते हैं। ह्रास्व स्वर होते क्या हैं? अ, इ, उ, री, ये कम समय लग रहा है ना, अ, इ, उ, री, ये कम समय लग रहा है। और एक होता है दीर्घ स्वर। तो ह्रास्व स्वर कितने होते हैं? चार। ह्रास्व स्वर कितने होते हैं? चार, अ, इ, उ, री, ठीक। और टोटल स्वर कितने होते हैं? टोटल स्वर आपके 11 होते हैं। अब दीर्घ स्वर क्या हो जाएंगे? अ, इ, उ, ए, ओ, ये सब क्या है आपके? 7 जो हैं, कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ, ये सब क्या है? 7 जो है ये दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। 7 दीर्घ स्वर हैं। तो इसमें हमें ये याद रखना है, जो ह्रास्व स्वर हैं वही मूल स्वर भी हैं। तो मूल स्वर क्या हैं? अ, ई, छोटा ऊ और री, ये सब क्या है? यही मूल स्वर हैं, ठीक है। मूल स्वर पूछे जाएं तो ये 4 होंगे, आ, ई, उ, री। ह्रास्व स्वर पूछे जाएं तो वो भी अ, ई, उ, री, ठीक। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रास्व स्वर है और सब दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। अब दीर्घ संधि क्या होता है? दीर्घ संधि जो है, दीर्घ संधि है बड़ा आ, बड़ी ई, और आपका दीर्घ संधि में आता है, दीर्घ संधि में आएगा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये याद रखिएगा। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ संधि में आते हैं। संयुक्त स्वर हैं, कौन कौन से संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? छोटा ए, बड़ा ए, ओ, ये दीर्घ, ये क्या है? ये हैं आपके ए, ओ, ये संयुक्त स्वर हैं। ए, ओ, ये संयुक्त स्वर हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जीवा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। जीभ जो होती है आपकी, जैसे अग्रस्वर। अग्रस्वर जीभ के आगे वाले भाग से बोलेंगे ई, ए, ये क्या है? ये अग्रस्वर है, ठीक है। ऐसे मध्य स्वर होता है जो जीभ के बीच से जी टंग का बीच वाला हिस्सा फोल्ड होता है, ये आ हो गया मध्य स्वर। ऐसे ही होता है पश्च स्वर पीछे वाले से, जैसे बड़ा आ, उ, ठीक, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, ये सब क्या है? ये सब हैं आपके पश्च स्वर, ठीक है। तो ये आपके टोटल स्वर होते कितने हैं? टोटल स्वर है आपके 11, 4 हैं ह्रास्व स्वर और 7 हैं दीर्घ स्वर। और जीवा के आधार पे अग्र, मध्य और पश्च होता है। अग्र स्वर जो होता है वो छोटा आ होता है, ठीक है। जो जो मध्य स्वर होता है छोटा आ होता है। अग्र स्वर छोटी ई, बड़ी ई और ए और ए, ये सब आपके। तो स्वर के लगभग यही क्वेश्चन बनते हैं। और व्यंजन में जो है हम आपको व्यंजन में और अच्छे से बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये स्वर है व्यंजन का, मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। थैंक यू।